हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसा कहूँगी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर थॉट आई वुड से दिस। आई नेवर थॉट आई वुड से दिस कह रही कि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसा कहूँगी। आई नेवर थॉट आई वुड से दिस। लेकिन जब तुम गुस्से में होते हो तो अच्छे लगते हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे बट यू लुक गुड व्हेन यू आर एंग्री। बट यू लुक गुड व्हेन यू आर एंग्री कहना चाह रही है कि तुम गुस्से में अच्छे लगते हो। बट यू लुक गुड व्हेन यू आर एंग्री। तुम्हें कैसे पता चला मैं आज इंग्लैंड आ रहा हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिड यू नो आई वॉज कमिंग टू इंग्लैंड टुडे। हाउ डिड यू नो आई वॉज कमिंग टू इंग्लैंड टुडे कह रहा है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज इंग्लैंड आ रहा हूँ। सो फ्रेंड, इसकी हिंदी देख के कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि लास्ट में आ रहा हूँ है, लेकिन इसकी जो इंग्लिश होगी वो पास्ट में होगी क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है। ये हिंदी में हम इस तरीके से बोल देते हैं। कह रहा है कि हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता चला आई वॉज कमिंग टू इंग्लैंड टुडे, मैं आज इंग्लैंड आ रहा हूँ। तुम्हें ज़रूर इस बारे में मेरी पत्नी से पता चला होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट हैव कम टू नो अबाउट दिस फ्रॉम माई वाइफ। यू मस्ट हैव कम टू नो अबाउट दिस फ्रॉम माई वाइफ कह रहा है कि तुम्हें ज़रूर इस बारे में मेरी पत्नी से पता चला होगा। यू मस्ट हैव कम टू नो अबाउट दिस फ्रॉम माई वाइफ। सिर्फ वो ही जानती थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉज द ओनली वन हु न्यू। शी वॉज द ओनली वन हु न्यू कह रहा है कि सिर्फ वही जानती थी। शी वॉज द ओनली वन हु न्यू। मैं अभी अभी उठा हूँ, मुझे तैयार होने के लिए कुछ मिनट दो। तो इसे कहीं ले जाने की बात कर रही है तो कह रहा है कि आई जस्ट गोट अप गिव मी अ फ्यू मिनट्स टू गेट रेडी। आई जस्ट गोट अप गिव मी अ फ्यू मिनट्स टू गेट रेडी यानी मैं अभी अभी उठाऊँ, मुझे तैयार होने के लिए कुछ मिनट दो। आई जस्ट गोट अप गिव मी अ फ्यू मिनट्स टू गेट रेडी। हम पहले ही काफ़ी लेट चल रहे हैं। लड़की कह रही है कि वी आर ऑलरेडी रनिंग प्रिटी लेट। वी आर ऑलरेडी रनिंग प्रिटी लेट यानी हम पहले ही काफ़ी लेट चल रहे हैं। वी आर ऑलरेडी रनिंग प्रिटी लेट। जाओ और जल्दी तैयार हो जाओ कह रही कि गो एंड गेट रेडी फास्ट। गो एंड गेट रेडी फास्ट, जाओ और जल्दी तैयार हो जाओ। गो एंड गेट रेडी फास्ट। मेरी कल की छुट्टी है। तो इस तरीके से हम बोल देते हैं कि मेरी कल की छुट्टी है। इस इंग्लिश में बोलेंगे टुमारो इज़ माई डे ऑफ। टुमारो इज़ माई डे ऑफ यानी मेरी कल की छुट्टी है। टुमारो इज़ माई डे ऑफ। मैं कल पूरे दिन घर पर रुकूंगा। आई विल स्टे होम ऑल डे टुमारो। आई विल स्टे होम ऑल डे टुमारो यानी मैं कल पूरे दिन घर पर रुकूंगा। आई विल स्टे होम ऑल डे टुमारो। अगर तुम चाहो तो मुझसे मिलने आ सकते हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन कम विजिट मी इफ़ यू वॉन्ट। यू कैन कम विजिट मी इफ़ यू वॉन्ट यानी अगर तुम चाहो तो मुझसे मिलने आ सकते हो। यू कैन कम विजिट मी इफ़ यू वॉन्ट। कल रात में देर तक जागी यानी कल रात ये देर से सोई बहुत, तो बता रही है कि आई स्टेड अप लेट लास्ट नाइट। आई स्टेड अप लेट लास्ट नाइट यानी कल रात में देर तक जागी। आई स्टेड अप लेट लास्ट नाइट। मुझे देर तक जागने की आदत है। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले हम कहेंगे आई एम यूज टू स्टेइंग अप लेट। आई एम यूज टू स्टेइंग अप लेट। इस स्ट्रक्चर में टू के बाद जो वर्ब की फॉर्म होती है उसमें आईएनजी ज़रूर लगता है, जबकि ज़्यादातर जब भी हम टू के बाद कोई वर्ब आती है उसमें आईएनजी नहीं लगाते। लेकिन ये ऐसा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो आई एम यूज टू, जब भी हम आदत के बारे में बता रहे हैं तो उसके बाद जो वर्ब आएगी टू के बाद उसमें आईएनजी ज़रूर लगेगी। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही कि मुझे देर तक जागने की आदत है। आई एम यूज टू स्टेइंग अप लेट। आपसे मिलना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है सर। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू मीट यू सर। इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू मीट यू सर। तो किसी बहुत बड़े आदमी से मिल रहा है तो उससे खुशी में कह रहा है कि आपसे मिलना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है सर। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू मीट यू सर। मैं हमेशा से आपके साथ काम करना चाहता था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद यू। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद यू यानी मैं हमेशा से आपके साथ काम करना चाहता था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद यू। आपके साथ काम करने का यह अवसर पाकर मैं खुश हूँ। तो इसे मौका मिला है उनके साथ काम करने का, तो कह रहा है कि आपके साथ काम करने का ये अवसर पाकर मैं खुश हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ग्लैड टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू।
आई एम ग्लैड टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू, यानी आपके साथ काम का अवसर पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू। मुझे खड़े रहना पसंद नहीं है, काफ़ी देर से खड़ा है तो कह रहा है कि आई डोंट लाइक बीइंग स्टूड अप। आई डोंट लाइक बीइंग स्टूड अप, यानी मुझे खड़े रहना पसंद नहीं। आई डोंट लाइक बीइंग स्टूड अप, जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई गेट डिजी व्हेन आई स्टैंड अप। आई गेट डिजी व्हेन आई स्टैंड अप, यानी जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। आई गेट डिजी व्हेन आई स्टैंड अप। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं उसे अच्छे से नहीं जानता। यहाँ पर ये किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में कह रहा है कि मैं उसे अच्छे से नहीं जानता। नीचे कह रहा है कि नहीं मैं जानता, तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई डोंट नो हिम वेरी वेल, यानी मैं उसे अच्छे से नहीं जानता। आई डोंट नो हिम वेरी वेल, इसके जवाब में कह रहा है कि नीदर डू आई, इसका मतलब होता है नहीं मैं। कह रहा है कि आई डोंट नो हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छे से नहीं जानता। नीदर डू आई, यानी कि नहीं मैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम्हें तो मेरी तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका एक दोस्त है जो इसके दुश्मन की साइड है, तो कह रहा है उससे तुम्हें तो मेरी साइड होना चाहिए, यानी मेरी तरफ होना चाहिए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर सपोज्ड टू बी ऑन माई साइड। यू आर सपोज्ड टू बी ऑन माई साइड, तो सपोज्ड का मतलब है यहाँ पर कि तुमसे उम्मीद की जाती है, यानी कि तुमसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि तुम मेरी साइड हो, या इस तरीके से बोल देते हैं तुम्हें तो मेरी तरफ होना चाहिए। यू आर सपोज्ड टू बी ऑन माई साइड। यू आर सपोज्ड टू बी ऑन माई साइड। आखिरकार हम पुराने दोस्त हैं। आफ्टर ऑल वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल वी आर ओल्ड फ्रेंड्स, कह रहा है कि आखिरकार, आखिरकार के लिए हमने यूज़ किया है आफ्टर ऑल का। आफ्टर ऑल वी आर ओल्ड फ्रेंड्स, आखिरकार हम पुराने दोस्त हैं। लेकिन तुमने मुझे छोड़कर उसे चुना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट यू चोज हिम ओवर मी। बट यू चोज हिम ओवर मी, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर उसे चुना। बट यू चोज हिम ओवर मी। तुम टॉम को मनाने की कोशिश करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो ये किसी चीज़ के लिए टॉम को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, टॉम मान नहीं रहा, तो इनसे कह रहा है कि तुम टॉम को मनाने की कोशिश करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर वेस्टिंग योर टाइम ट्राइंग टू कन्विंस टॉम। यू आर वेस्टिंग योर टाइम ट्राइंग टू कन्विंस टॉम, यानी तुम टॉम को मनाने की कोशिश करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम ट्राइंग टू कन्विंस टॉम। यहाँ पर ये किससे कह रही है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू मीट हर। आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू मीट हर, तो कोई इससे किसी से मिलने से मना कर रहा है, कह रही है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू मीट हर। आगे कह रही कि अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। डोंट कम इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू। डोंट कम इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू, यानी अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। डोंट कम इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू। आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू मीट हर, मैंने तो फैसला कर लिया, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो हमने पुरानी वीडियो के रिपीट किए हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे। जो हमने सालों पहले वीडियोस देखी थी उनके जो सेंटेंस हैं वो हम रिपीट करते रहते हैं ताकि क्या हो, आप भूल ना पाओ।